डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? सेट पढ़ रहे थे या सेट थ्योरी पढ़ रहे थे? तो उसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ बेसिक टूल्स पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोग बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनइक्वलिटी यानी असमीक्षा। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या समझेंगे? सेट के बारे में समझेंगे। सेट क्या है यानी समुच्चय क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग डालिए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेट। सेट या सेट थियरी पढ़ रहे हैं। सेट थियरी, सेट थियरी। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय, समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेट, सेट थियरी या समुच्चय सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि यानी समुच्चय पढ़ने से पहले मैं बताया था कि कुछ बेसिक टूल्स आपको आना जरूरी है। जब तक कुछ बेसिक टूल्स जो हैं नहीं आपको जानकारी रहेगी तब तक आप लोग जो है सेट को जो है सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में बेसिक टूल्स पढ़े थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समुच्चय पढ़ेंगे। यानी पहले हम समुच्चय की डेफिनेशन देखेंगे, यानी सेट की जो है डेफिनेशन देखेंगे, समुच्चय की परिभाषा देखेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सब जो है डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में आप वस्तुओं का संग्रह करते हैं ना, वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ताश की गड्डियों का, जैसे आपके पास ढेर सारे पैसे रहते हैं तो आप पैसे, अपने पैसे को, नोटों का जो है कलेक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं। आपकी बुकें हैं अगर तो आप अपने बुकों को जो है कलेक्शन करते हैं। बुकें बिखरी हैं तो उसको आप कलेक्शन करके जो है कहीं अलमारी में, कहीं मेज़ पर, टेबल पर आप लगाते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में वस्तुओं का जो है कलेक्शन करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग डेली लाइफ में वस्तुओं का या ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का हम लोग कलेक्शन करते हैं, ठीक उसी तरह जो है गणित में भी जो है हम लोग क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। यानी जिस तरह से हम लोग डेली लाइफ में वस्तुओं का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ठीक उसी तरह जो है गणित में भी कलेक्शन की ज़रूरत पड़ी। ये ज़रूरत कब पड़ी? ये ज़रूरत कब पड़ी? ये ज़रूरत कब पड़ी? एक जो है जर्मन जो है महान गणितज्ञ हैं, जॉर्ज कांटर। यानी गणित में जो है संग्रह, कलेक्शन की ज़रूरत कब पड़ी? जर्मन के जो महान गणितज्ञ हैं जॉर्ज कांटर, उन्होंने त्रिकोणमिति के जो है श्रेणी के जब प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, सरल कर रहे थे, तो उस समय जो है उन्होंने क्या किया? समुच्चय के जो है, समुच्चय के बारे में अपना कंसेप्ट दिया। कौन दिया? जर्मन के जो है महान गणितज्ञ जॉर्ज कांटर त्रिकोणमिति की श्रेणी के प्रश्नों को सरल कर रहे थे। उसी दरमियान जो है उन्होंने जो है समुच्चय के बारे में अपना कंसेप्ट दिया। तो समुच्चय के बारे में जो है, समुच्चय के बारे में जॉर्ज कांटर के बाद जो है और तमाम गणितज्ञों ने अपना अपना जो है उसमें जो है वर्क किया है। लेकिन समुच्चय के लिए जो है, यानी समुच्चय के कंसेप्ट के लिए जो है जॉर्ज कांटर को ही श्रेय दिया जाता है। कहने का सेंस ये, समुच्चय का जो कंसेप्ट है यानी सेट का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के लिए जो है जॉर्ज कांटर को ही श्रेय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जॉर्ज कांटर ने ही पहले समुच्चय के बारे में अपना कंसेप्ट दिया। बाद में जो है तमाम जो है गणितज्ञों ने उस पर और वर्क किया। लेकिन सेट के जो कंसेप्ट के बारे, सेट के कंसेप्ट के लिए जो है किसको श्रेय दिया जाता है? जॉर्ज कांटर को। तो जॉर्ज कांटर को दिया जाता है। तो
जॉर्ज कैंटर ने, महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने उस समय समुच्चय के बारे में जो कंसेप्ट दिया, क्या दिया था, उन्होंने भी क्या बताया कि समुच्चय क्या है, कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। समुच्चय में क्या है? कलेक्शन है। समुच्चय क्या है? कलेक्शन है। समुच्चय क्या है? कलेक्शन है। समुच्चय क्या है? कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन है। कलेक्शन है। कलेक्शन यानी संग्रह है। संग्रह है। समुच्चय भी क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है। किसका संग्रह है? किसका संग्रह है? तो ये जो कलेक्शन है, समुच्चय जो है क्या है? समुच्चय जो है यानी सेट जो है क्या है? कलेक्शन है। लेकिन कैसा कलेक्शन है? किसका कलेक्शन है? किसका कलेक्शन है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित वस्तुओं का या अवयवों का जो है कलेक्शन है। यानी किसका समुच्चय, किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स यानी अवयवों का, अवयवों का, अवयवों का या ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स का यानी ऑब्जेक्ट्स बनी वस्तुओं का, वस्तुओं का। ध्यान समझिए, समुच्चय भी क्या है? समुच्चय भी क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में जैसे हम लोग वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया ताश की गड्डियों का, पैसों का, अपनी बुकों का और तमाम ऐसी जो हैं चीज़ें, वस्तुएं हैं जिनका आप जो है डेली लाइफ में आप संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। उसी तरह जो है ये सेट भी, जो समुच्चय है वो भी क्या है? कलेक्शन है। लेकिन किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित एलिमेंट्स यानी अवयवों का और ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का। और क्या? और इसमें क्या है? और ये जो एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स अवयव होंगे, ये जो एलिमेंट्स और अवयव होंगे क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, 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 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। समुच्चय क्या है? जॉर्ज कैंटर ने बताया समुच्चय क्या है? समुच्चय भी क्या है? एक कलेक्शन है, संग्रह है। किसका संग्रह है? किसका संग्रह है? वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित एलिमेंट्स यानी अवयवों का, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का। लेकिन ये एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हैं ये कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है तो ये वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स मैं कह रहा हूँ या ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वेल डिफाइंड मतलब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, यानी जो एलिमेंट्स हम लोग जिस एलिमेंट्स हम लोग कलेक्शन करेंगे वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग कलेक्शन करेंगे कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी सुपरिभाषित होने चाहिए। तो सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड मतलब कि वो इस तरह से परिभाषित रहें कि जिनकी जो है, जिनका मान जो है सब जगह जो है समान रहे, उनका मान बदले न, उनकी डेफिनेशन बदले न। यानी कहने का मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होने चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होने चाहिए, यानी सार्वभौमिक सत्य होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि
प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं को जो है कलेक्शन कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? वेल डिफाइंड है। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? ये नेचुरल नंबर क्या हैं? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होगी, यानी जो नेचुरल नंबर होगी वो कहाँ, जो आपके अपने इंडिया में होगी, जो उसकी डेफिनेशन, वही उसकी डेफिनेशन अमेरिका में होगी, वही उसकी डेफिनेशन ऑस्ट्रेलिया में होगी, वही उसकी डेफिनेशन चाइना में होगी। यानी सब जगह जो है उसकी डेफिनेशन जो है सेम होगी, वो कहीं जो है इसकी डेफिनेशन बदलेगी नहीं। इसलिए जो है नेचुरल नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर कैसा एलिमेंट्स है, कैसा ऑब्जेक्ट है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। बात समझ में आई नहीं? यहाँ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का सेंस क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनकी वैल्यू हमेशा जो है समान रहेगी हर जगह जो है, या उनकी जो डेफिनेशन रहेगी हर जगह समान रहेगी। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट। और मैं दूसरी कंडीशन में क्या बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट, ध्यान दीजिए, जैसे हम 1 से लेकर के 10 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं का हम कलेक्शन कर रहे हैं। 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हम कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, आप 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन करना है। तो अगर मैं जैसे कलेक्शन कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इस तरह से मैं कर दिया, इस तरह से मैं कलेक्शन कर दिया। 1 से लेकर के 10 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं को मैं कलेक्शन किया हूँ। लेकिन ये देखिए, ये अलग अलग नहीं है, मैं मिला सब लिखा हूँ। कहीं जो है इनके बीच में, एंड डिजिट के जो है बीच में कहीं कामा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। डिजिट के बीच में, एक दूसरे डिजिट के बीच में कहीं कामा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब कामा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों ये सब जो जितने डिजिट लिखे गए हैं, क्या है, सब एक में ही मिला लिखा गया है, अलग अलग नहीं लिखे गए हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे, जो एलिमेंट्स लेंगे, वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रहने चाहिए, यानी अलग अलग रहने चाहिए। तब कैसे लिखेंगे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो डिस्टिंक्ट का सेंस यहाँ पर अलग अलग यही है कि जो एलिमेंट्स लेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो बात समझ में आई? एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। जॉर्ज कैंटर ने, जर्मन के महान गणितज्ञ ने, जॉर्ज कैंटर ने जब त्रिकोणमिति के श्रेणी के जो है प्रश्नों को जब सरल कर रहे थे, उसी दरमियान जो है कुछ प्रॉब्लमें ऐसी आई जहाँ पर जो है वो समुच्चय के बारे में जो है अपना कंसेप्ट दिया। तो समुच्चय के बारे में जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, समुच्चय के बारे में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया, समुच्चय भी क्या है? एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। लेकिन कैसा कलेक्शन है? ये ऐसा कलेक्शन है कि जो हम यहाँ ऑब्जेक्ट्स लेंगे या एलिमेंट्स लेंगे, वो कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। तो अगर यही जो कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन, यही कंडीशन जो है अगर फुलफिल करेगा कोई डेफिनेशन, तो वही जो होगा, क्या होगा? सेट की जो है डेफिनेशन होगी, यानी समुच्चय की परिभाषा होगी। तो समुच्चय तब क्या हुआ? समुच्चय क्या हुआ? समुच्चय तब किसे कहते हैं? समुच्चय क्या है? समुच्चय सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड अवयवों यानी एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का क्या है? संग्रह है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कोई डाउट? नहीं डाउट। और वेल डिफाइंड मतलब अभी मैं बताया,
वेल डिफाइंड मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स हम लेंगे जिसकी जो है वैल्यू, जिसकी जो है डिफिनेशन, जिसकी परिभाषा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सभी जगह जो समान हो, कहीं जो है इसकी परिभाषा बदले न। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। और डिस्टिंक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स लेंगे अलग अलग होने चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट अब होगा, नहीं डाउट है ना? अब जो है तब डिफिनेशन जो है इसकी लिख लीजिए। डिफिनेशन लिखिए, डिफिनेशन डालिए, मतलब समुच्चय की परिभाषा डालिए, हेडिंग लिखिए, समुच्चय की परिभाषा डालिए, हेडिंग डालिए, समुच्चय की परिभाषा एंड डिफिनेशन ऑफ definition of set, यानी समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, कोलन एंड डैश। क्या है समुच्चय? समुच्चय सुपरिभाषित समुच्चय, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड अवयवों यानी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट जैसे अवयवों या ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स समुच्चय सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड अवयव यानी एलिमेंट्स, वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स का संग्रह है, संग्रह यानी कलेक्शन है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी बुकों में सिर्फ यहीं तक लिखा है, लेकिन मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि जो अवयव होंगे, यानी जो अवयव होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे? अलग अलग होने चाहिए। लेकिन ये अवयव या वस्तुएं ये अवयव या ऑब्लिक वस्तुएं अलग अलग हों, अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट हों, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हों। इसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये अवयव या वस्तुएं लिखा हूँ, उसका मतलब क्या? मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स तो यही है डेफिनेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय सुपरिभाषित अवयवों या वस्तुओं
का संग्रह है, लेकिन ये अवयव वस्तुएं अलग अलग हों, यानी डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। तो नोट करिए, मैं थोड़ा देख लूँ, नीचे मैं लिख दिया, दिखाई दे रहा कि नहीं, नोट करिए इसको। नोट करिए, नोट करिए, दिखाई दे रहा है, नोट करिए। नोट हो गया। आइए जो है हम लोग, आइए अब हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। अब यहीं से हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करिए समुच्चय है कि नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अगर प्राकृतिक संख्याओं को मैं संग्रह कर रहा हूँ तो समुच्चय है कि नहीं है। अब यहाँ देखना, जो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं कि वेल डिफाइंड है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। प्राकृतिक संख्या वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? नेचुरल नंबर चाहे जहाँ आप लेंगे उसकी डेफिनेशन जो है हमेशा समान रहेगी। आप इंडिया में भी समान रहेगी, अमेरिका में समान रहेगी, जहाँ आप लेंगे नेचुरल नंबर जो है डेफिनेशन वही समान रहेगी। तो पहला जो है, पहला एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल जो है, अब यानी सेट्स के जो है अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे है इसमें प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी प्राकृतिक संख्याएं कैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से, इस तरह संख्याएं लिखी हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर इस प्राकृतिक संख्याओं को ऐसा संग्रह किया गया, कलेक्शन किया गया है, तो ये समुच्चय है कि नहीं है, सेट है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं या जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड है, और उसके बाद क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। तो इसलिए जो है ये क्या है, समुच्चय है। तो यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं? डाउट ना। और जैसे देखिए, इसको आप नोट कर लिए हैं नहीं? नोट कर लिए? तो इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सॉरी पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 प्लस और 0 प्लस और माइनस। मैं बेसिक टूल्स बताया हूँ, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैं बेसिक टूल्स में जो ज़रूरत थी उसको मैं बताया हूँ। बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी बताया हूँ, जितनी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, जैसे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से, यानी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। ये क्या समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का हम जो संग्रह ले रहे हैं, तो पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, ये जो एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, पूर्णांक संख्याएं ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का जो हम लोग, पूर्णांक संख्याओं की जो डिफिनेशन होगी हर जगह का क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए जो है ये जो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, क्या है, समुच्चय है। नोट करिए, नोट करिए, तो फिर आगे चलें। नोट हो गया? आइए जैसे और एग्जाम्पल जैसे हम लोग लें। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लें,
भारत की नदियों का संग्रह। भारत की नदियों का संग्रह। अब भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों की जब बात की जाएगी तो क्या होगी, क्या होंगी नदियाँ? या तो गंगा होगी, यमुना होगी, सरयू होगी, घाघरा होगी, ताप्ती होगी, नर्मदा होगी, इस तरह नदियाँ होंगी ना, कि नील नदी आएगी। जब भारत नदियों को नाम लेंगे तो क्या नील नदी आए? क्या नील नदी तो मिस्र में है ना। तो भारत नदियों की जब बात किया जाए तो इसका मतलब स्पेशली जो है, इंडिविजुअली जो है, भारत नदियों की बात हो रही है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। यानी भारत नदियों को जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो ले रहे हैं यहाँ पर भारत नदियों का, ये क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि स्पेशली जो है, इंडिविजुअली जो है, भारत के बारे में हो रही बात, यानी इंडिया के बारे में हो रही है, यानी इंडियाज के जो है रिवर्स के बारे में बातें हो रही हैं। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब जो है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? समुच्चय है। जैसे इसमें नदियाँ क्या आएंगी? जैसे गंगा हुआ, यमुना हुई, सरयू, इस तरह से नदियाँ आएंगी। एक नदियाँ जो होंगी भारत की हैं, यानी वेल डिफाइंड हैं, स्पेशली जो है भारत की बात की जा रही है, तो नदियाँ जो हैं भारत की हैं। ये क्या है? समुच्चय हैं। यहाँ से किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है। इसी तरह जो है हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों का संग्रह। चौथा एग्जाम्पल, परिवार के सदस्यों का संग्रह। परिवार के सदस्यों का संग्रह। परिवार के सदस्यों का संग्रह। अब परिवार में जो सदस्य, परिवार की बात हो रही है, परिवार के सदस्यों का संग्रह। परिवार में सदस्य कौन होंगे? दादा होंगे, मम्मी होगी, पापा होंगे, भाई होगा, सिस्टर होंगी, इसी तरह से होंगे। तो ये जो परिवार के सदस्य हैं क्या है? वेल डिफाइंड है। परिवार सदस्य अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब पड़ोसी बात नहीं की जा रही है, या आपके और जो है आपके गांव के जो है मेंबर हैं, गांव के जो सदस्य हैं, तमाम लोग हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। स्पेशली जो है आप परिवार की बात की जा रही है। तो परिवार क्या होंगे? दादा होंगे, दादी होंगी, माता होंगी, पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी सदस्य होंगे, चाची होंगी, चाचा होंगे, इस तरह से होंगे। तो क्या है? वेल डिफाइंड है। इसलिए जो है परिवार के सदस्यों का जो संग्रह हम करेंगे तो क्या है? समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि परिवार जो सदस्य हैं क्या हैं? वेल डिफाइंड हैं, यानी सुपरिभाषित हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा? दादा आएंगे, दादा, दादी, माता, पिता, भाई, बहन, इस तरह से। तो क्या है? समुच्चय है। यहाँ तक किसी कोई डाउट बताइए? कोई डाउट तो बताइए। और अगला एग्जाम्पल जैसे लीजिए, अब जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, भारत के महान क्रिकेटरों का संग्रह। भारत के महान क्रिकेटरों का संग्रह, ये क्या जो है? समुच्चय है। भारत के महान क्रिकेटरों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, ये क्या समुच्चय है? ये वेल डिफाइंड है। अब जैसे भारत के महान क्रिकेटरों की बात जब की जाएगी तो हमारे नज़र में जैसे हम कहें सचिन है महान क्रिकेटर, आप कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी है, कोई कहेगा नहीं रोहित शर्मा है, और कोई तीसरा व्यक्ति जो है कहेगा कि विराट कोहली हैं, कोई और कहेगा शिखर धवन है। तो कहने का सेंस यहाँ पर जो है, सब जो है अपने अपने ढंग से जो है महान क्रिकेटर मान रहे हैं। सब जो है अपने अपने ढंग से महान क्रिकेटर मान रहे हैं। यहाँ पर जो है राय जो है एक सहमत नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो क्रिकेटरों को महान होने का जो संग्रह हम लोग ले रहे हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि लोग जो है अपने अपने ढंग से लोगों को तमाम अपने अपने ढंग से जो है क्रिकेटरों को जो महान मान रहे हैं, अलग अलग क्रिकेटरों को।
तो ये जो महान क्रिकेटरों की बात की जा रही है क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, सबके ढंग से उसकी परिभाषा अलग अलग है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। यानी क्रिकेटरों का जो भारत के क्रिकेटरों का जो संग्रह हम कर रहे हैं वे वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इस जो है समुच्चय नहीं है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब इस समुच्चय नहीं है, इस समुच्चय जो है तब नहीं है, इस समुच्चय नहीं है। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट ना, नोट कर लिए। आइए और जैसे देखिए, जैसे कहा जाए आपको एग्जाम्पल नंबर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके कक्षा के जो है 10 जो है छात्रों का, 10 इंटेलिजेंट छात्रों का संग्रह। आप क्लास पढ़ रहे हैं जैसे, तो हम कहें कि इस कक्षा के जो है 10 इंटेलिजेंट जो है छात्रों का संग्रह आप बनाइए, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आप क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं, कोई जो है 10 छात्रों को इंटेलिजेंट मानना है, तो इस जो है 200-300 बच्चों के बीच में जो है कोई जो है अपने ढंग से अलग अलग जो है इंटेलिजेंट मानेगा। कोई उसको इंटेलिजेंट मान रहा है, कोई उसको मान रहा है। हमें मान ली 10 लोगों के इंटेलिजेंट माने और जो है बच्चे और कोई 10 लोगों को मान रहे हैं इंटेलिजेंट, तो कहने का सेंस यहाँ क्या है, तब क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अपने अपने लोगों के अपने अपने के माध्यम से जो है इंटेलिजेंट की जो है डिफिनेशन यहाँ पर अलग अलग आ रही है। यानी कक्षा के जो है एग्जाम्पल जो है 6, कक्षा के 10 इंटेलिजेंट छात्रों का संग्रह, ये क्या है, समुच्चय है? नहीं है समुच्चय। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके जो है माध्यम से जो है अलग अलग इसके जो है इंटेलिजेंट होंगे बच्चे। यानी 10 बच्चों जो संग्रह बना रहे हैं इंटेलिजेंट का, क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो हमारे जो है समझ जो है 10 बच्चों जो इंटेलिजेंट हम चुनेंगे वो अलग होंगे, आप जो चुन रहे हैं वो अलग होंगे, कोई चुन रहा है तो अलग होगा। यानी सबके माध्यम से अलग अलग इंटेलिजेंट हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो 10 छात्रों का इंटेलिजेंट हम जो कह रहे हैं, यानी जो बुद्धिमान बच्चे हैं जो संग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सबके माध्यम से अलग अलग जो है यहाँ डिफिनेशन बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड संग्रह नहीं है। यानी जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, तब ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। इसी तरह जैसे और अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, कहा जाए भारत के प्रधानमंत्रियों भारत के महान, यहाँ महान लिख लीजिए, सॉरी, भारत के महान प्रधानमंत्रियों का संग्रह। भारत के महान प्रधानमंत्रियों का संग्रह। अब भारत के महान प्रधानमंत्री कौन है बताइए? हमारे नज़र में कोई दूसरा है, आपकी नज़र में कोई दूसरा है। कोई जैसे मनमोहन सिंह अपने देश का महान प्रधानमंत्री मान रहा है, कोई जो है मनमोहन सिंह महान प्रधानमंत्री मान रहा है, कोई नरेंद्र मोदी मान रहा है, कोई जो है इंदिरा गांधी को मान रहा है महान प्रधानमंत्री, कोई जो राजीव गांधी को मान रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू को मान रहा है महान प्रधानमंत्री। तो कहने की सेंस यहाँ पर अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग जो है यहाँ पर महान प्रधानमंत्री को मान रहे हैं, यानी अलग अलग डिफिनेशन बन रही है लोगों के माध्यम से।
तो इसका मतलब ये जो भारत महान प्रधानमंत्रियों का जो संग्रह है, यानी भारत महान जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो महान शब्द है यहाँ पर, महान जो है क्या है, वेल डिफाइंड यहाँ पर नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, यानी ये सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है। इसलिए जो है ये भारत के महान प्रधानमंत्री जो संग्रह होगा क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। इस तरह से जो है आप क्या देखे हैं, समुच्चय की जो है डेफिनेशन देखे हैं आप, और समुच्चय के जो है तमाम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं। अब समुच्चय के जो है बारे में कोई कन्फ्यूजन होगा किसी को? अभी हम लोग क्या समझें, सिर्फ समुच्चय के बारे में समझें, समुच्चय क्या होता है। अभी क्या हम लोग जाने हैं, समुच्चय यानी समुच्चय सिर्फ परिभाषा जाने हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चय की जो है कैसे जो है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसको हम लिखते हैं, कैसे उसका निरूपण करते हैं। तो ये समझ में आया है? कोई डाउट नहीं? डाउट है? नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं? नोट करना 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया? तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।